विशाल जादुई मछली और बाघ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बाघ राजा रहता था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरा करती थी, क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का कहीं भी शिकार कर लिया करता था। एक बार जब वो तालाब के किनारे अपनी प्यास बुझाने पहुंचा, जैसे ही उसने अपना मुंह तालाब में डाला, उसे एक बड़ी मछली तालाब में दिखाई दे गई। तो बाघ ने सोचा, अरे वाह, आज तो शिकार बहुत अच्छा है। अब तो मैं इस मछली को ही खाऊंगा। बहुत दिन हुए कोई मछली नहीं खाई। जैसे ही वो मछली को पकड़ने लगा, मछली तालाब के अंदर चली गई और बहुत गहराई में पहुंच गई। बाघ इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां आसपास खड़े बाकी जानवरों को मार कर खा जाता है और अपनी भूख मिटाने लगता है। और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर अपने बचाव के लिए भागने लगते हैं। यह देखकर तालाब से मछली बाहर निकलती है और बाघ से कहती है, बाघ, तुम कैसे राजा हो? अपनी प्रजा की रक्षा करने की बजाय तुम उन्हें ही मार मार कर खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाघ इस बात को सुनकर और भी गुस्सा हो गया और मछली पर तुरंत हमला कर दिया। तालाब के अंदर घुस गया। बाघ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया और डूबने लगा। वहां खड़े बाकी जानवरों ने पानी से अपने राजा को बाहर निकाला, लेकिन बाघ के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पानी चले जाने के कारण वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। सभी जानवर उसकी गुफा में जैसे तैसे उसे लेकर आते हैं। सभी जानवर उसके उपचार के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ठीक 1 महीने के बाद राजा पहले से बेहतर हो जाता है, मगर उसके कुछ गांव भरने का नाम ही नहीं लेते। तभी बंदर उनसे कहता है, महाराज, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप मछली के पास चलिए। अगर उसने आपको अपनी चमड़ी से छुआ तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इस घाव का और कोई इलाज नहीं है महाराज। क्या कहा? उसी ने तो मुझे इतना घायल किया है। उसी की वजह से मेरा ये हाल हुआ है और तुम कहते हो मैं उसके पास चला जाऊं? असंभव, ये नहीं होगा। चले जाओ सब यहाँ से, जाओ। राजा गुस्से में सबको वहाँ से भगा देता है और गुफा में अकेला रह जाता है। कमजोरी के कारण बाघ बेहोश हो जाता है। जब बाकी जानवर उसे मिलने के लिए आते हैं और बेहोश पाते हैं तो तुरंत उठाकर वे मछली के पास ले जाते हैं। मछली उसका उपचार कर देती है। होश आने पर बाघ मछली से कहता है, तुमने मुझे ठीक किया। मैंने तुम पर हमला किया और अभी भी तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखा। तुमने सही कहा था मछली, मैं बहुत बुरा हूँ, मगर अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे ये जो नया जीवन मिला है, ये मैं आप सबकी सेवा में निकाल दूंगा। आज के बाद अपने जंगल से कोई जानवर नहीं खाऊंगा। ये मैंने प्रण लिया है। सभी जानवर खुशी खुशी अपने राजा के साथ रहने लगते हैं। भुक्कड़ चिड़िया। चुनमुन नाम की एक चिड़िया जंगल में रहा करती थी। उसके रंग बिरंगे खूबसूरत पंख थे। हर कोई उसे प्यार करता था। हर कोई अपने हाथों में दाने तक लेकर आता ताकि वो दाने खाकर खुश हो सके। लेकिन चुनमुन चिड़िया की एक बात बहुत बुरी थी। चाहे वो जितना भी खाना खा ले, उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसे हमेशा खाने के लिए लालच बना ही रहता था। एक दिन चुनमुन चिड़िया बड़े आराम से सड़क के किनारे एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वहीं उसके आसपास उसकी सहेलियां भी बैठी हुई थी और सभी लोग बातें कर रहे थे। और सुनाओ चुनमुन चिड़िया, क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। कई दिन हो गए शहर का सफर नहीं किया। कब से हम जंगल के किनारे ही रह रहे हैं। कोई मजा नहीं है इस जीवन में। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो किसी दिन शहर चलकर घूम कर आया जाए। हाँ, लेकिन वहाँ जाने में मुझे बहुत डर लगता है।
चुनमुन चिड़िया, क्या तुम शहर के सभी रास्ते जानती हो? ना ना ना, मैं एक आध बार तो गई हूँ, लेकिन वहाँ के रास्ते मुझे बिल्कुल याद नहीं। मैं तो वहाँ भटक ही जाती हूँ। अच्छा। अभी चिड़िया आपस में बात कर ही रही थी कि अचानक एक बड़ी सी लॉरी आकर पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। उस लॉरी के अंदर बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। थोड़ी देर में लॉरी चलने लगती है। दोनों चिड़िया आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करती हैं और लॉरी के बीच में जाकर बैठ जाती हैं और तुरंत बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट दाने खाना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, आज तो दावत हो गई। देखो देखो, एकदम ताजे दाने हैं। लगता है खेतों से अभी तोड़ कर आए हैं। हाँ चुनमुन, ये बिल्कुल सही बात कह रही हो। चलो चलो, जल्दी खाओ और उड़ जाते हैं, नहीं तो फिर से रास्ता भटक जाएंगे। शहर का रास्ता तो हमें पता ही नहीं। चुनमुन की सहेली उसे कई बार समझाती है। चुनमुन, बस करो, बहुत खा लिया। चलो चलो, जंगल वापस चलते हैं, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन चुनमुन को खाने में इतना मजा आ रहा था कि वो ये बात भूल ही जाती है कि उसकी सहेली क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली वापस उड़कर पेड़ पर पहुंच जाती है और चुनमुन चिड़िया अपना रास्ता भटक जाती है। हाय राम, मैं कहाँ पहुँच गई? अब क्या करूँ? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। लेकिन चुनमुन चिड़िया की सहेली बहुत समझदार थी। वो अपने दोस्तों को लेकर इकट्ठा होकर चुनमुन की तलाश में आगे बढ़ जाती है और उन्हें ढूंढकर वापस जंगल ले आती है। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ चुनमुन, जल्दी चलो, इस बार हमने रास्ता निशान लगा कर आए हैं। चलो चलो। चुनमुन को मिलने के बाद सभी चिड़िया बहुत खुश थी। अपने पेड़ पर वापस पहुंचने के बाद चुनमुन चिड़िया सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे वापस लाने में बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया दोस्त। अब सभी खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं और चुनमुन चिड़िया लालच करना बिल्कुल बंद कर देती है। 5 जादुई मुर्गियाँ। गांव से काफी दूर, गांव के एकदम बाहर एक दिन एक बहुत अच्छा संत भ्रमण कर रहा था। संत के मन में एक ऐसी जगह की तलाश का विचार था जहां पर वो आराम से अपना ध्यान लगा सके। इसी विचार के साथ उस महान संत ने अपनी शक्तियों के जरिए एक जादुई गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर बैठकर साधना और ध्यान लगाने लगे। इस गुफा के बारे में गांव या आसपास की किसी भी इंसान को नहीं पता था, बल्कि गांव के लोग उसी गुफा के आसपास अपने जीवों को वहां सैर कराने के लिए ले आया करते थे। एक दिन चंदा भी अपनी 5 मुर्गियों को वहां सैर कराने के लिए लेकर आती है। चलो 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 चलो, आज घर पर नहीं, आज तो हम बाग में जाएंगे, गांव से दूर वाले बाग में। यहाँ तो तुम किसी न किसी के घर में घुस जाती हो, यहाँ किसी के खेतों में। चलो वहाँ चलकर जितना मन करे उतनी दौड़ लगाना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। चंदा अपनी सहेली जमुना को भी साथ में लेती है और 5 मुर्गियों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाती है। जमुना, मैं तुझे इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ कि हम दोनों भी खूब मजे करेंगे। मेरी 5 मुर्गियों को घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर तुम तो जानती हो, गांव में अगर किसी के घर चली गई ना तो कोई देने वाला नहीं। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा चंदा, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ रोज आ सकते हैं। हाँ, कल भी आएंगे। चंदा और जमुना को वहाँ बहुत मजा आता है। अगले दिन दोनों फिर से 5 मुर्गियों को लेकर वहाँ सैर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों इतनी बातों में मस्त हो जाती हैं कि मुर्गियाँ अचानक दिखनी बंद हो जाती हैं। चंदा को बहुत चिंता हो जाती है। अरे जमुना, मेरी मुर्गियाँ कहाँ गई? चल चल ढूंढते हैं। चंदा और जमुना मुर्गियों को ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक उन्हें वो गुफा नजर आती है जहाँ पर संत तपस्या कर रहा था। अरे ये गुफा कैसी? मैंने तो पहले कभी यहाँ पर गुफा नहीं देखी। जरूर इसके अंदर मेरी 5 मुर्गियाँ होंगी। चंदा जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अरे मेरी मुर्गियों, बाहर आ जाओ। चंदा की आवाज से अंदर बैठे हुए संत का ध्यान भटक जाता है
और वो गुफा से बाहर आते हैं। नमस्कार। क्या बात है, तुम दोनों काफी परेशान लग रही हो। चंदा सारी बात संत को बताती है। संत अपनी गुफा में वापस अंदर आते हैं और देखते हैं कि पांचों मुर्गियां उनकी खटिया के एकदम पास बैठी हुई हैं। संत बाहर आके चंदा से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी 5 मुर्गियों को लेकर आता हूँ। एक एक करके पांचों मुर्गियां बाहर आ जाती हैं। चंदा बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर जाने लगती है। तभी संत उससे कहता है, रुक जाओ, अब ये तुम्हारी मुर्गियाँ पहले जैसी नहीं रही। ये अब जादुई मुर्गियाँ हो चुकी हैं। इनके आम अंडे नहीं, सोने के अंडे आएंगे। जाओ, लेकिन किसी को इस बारे में मत बताना। ठीक है बाबा। चंदा अपनी पांचों मुर्गियों को लेकर घर आ जाती है और अब वो बहुत धनवान बन जाती है।